नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिचय न्यूज। मैं हूं आकाश और इस पेशकश का नाम है जनता दरबार, जहां सवाल भी जनता के होते हैं और जवाब भी जनता से ही मिलते हैं। विकास की बात हर मंच से होती है, लेकिन सवाल यह है क्या विकास जमीन पर दिखाई देता है। इसलिए हमने विकास और सड़कों जैसे जरूरी मुद्दों पर लोगों से बात की और जानने का प्रयास किया आखिर इन जरूरी मुद्दों पर जनता क्या सोचती है। आप भी सुनिए जनता की आवाज। तो देखिए, बड़ी बड़ी इमारतों से डेवलपमेंट नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी आप इमारतें बना देंगे, सिर्फ समदड़िया को आप अगर इतनी सारी बिल्डिंगें दे देंगे तो उससे डेवलपमेंट नहीं होता है। बिल्डिंग बना देंगे आप, लेकिन उस बिल्डिंग चलनी भी तो चाहिए। अब आप देख लीजिए, 4-4, 5-5 समदड़िया की बिल्डिंग खड़ी है, कुछ हो रहा है उसमें? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ है और कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, आप कहते हैं कि एयरप्लेन फ्लाइट की व्यवस्था हो गई, एयरप्लेन चलने लगी, वो अच्छी बात है। आकाश भाई, मैं तो इसमें सहमत हूं, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। क्योंकि मैं 2008 में जब आर्मी में जाता था तो रीवा कोई जानता नहीं था, रीवा को कोई जानता नहीं था। जहां मैं आर्मी में जाता था तो लोग रीवा वालों को सीधे पीछे खड़ा कर देते थे। आज डिप्टी सीएम आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी की बहुत मेहरबानी है रीवा जिले के लिए। ये रीवा का विकास ऐसे हो गया है जैसे मान लीजिए हमारे शहर की गिनती मुंबई दिल्ली शहर से हो रही है। हवाई जहाज की बात करिए, आप रेलवे स्टेशन की बात करिए, अटल पार्क की बात करिए, यूनिवर्सिटी की बात करिए, एग्रीकल्चर की बात करिए, फ्लाईओवर की बात करिए, रोडों की बात करिए। आज गली गली मोहल्ले में रोड है भाई साहब। आकाश भाई, तो ये हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी की देन है, जिन्होंने अपने परिवार को नहीं सोचा, रीवा जिले की जनता के लिए सोचा, उनके भविष्य के लिए सोचा, तब ये जाके यहाँ डेवलपमेंट हुआ। अगर कोई कहता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो उसको बुलाइए, मैं दिखाता हूँ डेवलपमेंट कहाँ हुआ। वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, रीवा की जनता के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये देखने वाला, मैं अचंभित हूँ कि 2008 में मैं जब आर्मी में जाता था दौड़ने के लिए तो रीवा कोई जानता था नहीं जानता था कि भाई रीवा से तुम कहाँ हो। आज मैं कहीं जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, बम्बई जाता हूँ, जबलपुर जाता हूँ, भोपाल जाता हूँ, तो लोग ये बोलते हैं यार कि रीवा बम्बई से पीछे आगे हो रहा है, भोपाल से आगे हो रहा है, इंदौर से आगे हो रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े शहरों से अगर तुलना रीवा की जा रही है तो मतलब वो प्रगति में है साहब, डेवलप कर रहा है। गांव की सड़कें सही नहीं है, जहां है कि हाँ यहाँ महीने का साल का आता है 10 से 12 लाख 5 लाख रुपए, वहां के सरपंचों खाली है कि 2,000 लगा दिए और ऐसे इससे लेके बस बरसात में चीजें खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुल के सामने आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खुल के सामने आना पड़ेगा, मतलब विरोध लेना पड़ेगा लोगों से। कई बार होगा, हमें विरोध लेना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं। प्रशासन हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। सड़क भी अच्छी है, लेकिन वही सड़क यही जो ये सिविल लाइन बन रही है तो टोटली वो है, मतलब सिविल लाइन का काम पिछले कई मतलब हाँ, सालों चल रहा है उसमें, चलता है, हो गया। और वो गड्ढे खुदे के खुदे पड़े हैं। बहुत एक काम खत्म होता है तो दूसरा रोड खोदना चालू कर देते हैं, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। रोडें बनती हैं और 6 महीने बाद उनको भूल जाता है कि पाइप नहीं डाली हमने, फिर खुदाई चालू। आप सभी ने जनता की आवाज को सुना। अगर आप भी किसी मुद्दे पर अपनी आवाज लोगों के सामने लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों तक जनता की आवाज जरूर पहुंचेगी। हम फिर मिलेंगे जनता दरबार के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए भारत परिचय न्यूज। धन्यवाद।